अब तक तो आपने आम आवाम की जमीन जायदाद पर कब्जा होते देखा होगा, लेकिन उत्तराखंड में तो कांग्रेस के दफ्तर पर ही कब्जा हो गया और सवालों में पुलिस के साथ साथ धामी सरकार आ गई। बड़े नेताओं को मिली जानकारी तो फिर सियासी हंगामा बरप गया। किसी ने धरना दिया तो किसी ने आरोप लगाए। सवाल इस बात का कि आखिर कांग्रेस के दफ्तर पर ताले किसने लगाए। करण माहरा, यशपाल आर्य और तमाम कांग्रेसियों के खुलासे ने हंगामा बरपा दिया। धामी की सरकार में ये सब क्या हो रहा है? आवाम के मुद्दों को छोड़ दफ्तरों पर कब्जे किए जा रहे हैं। सियासत किस दिशा जा रही है? इसमें पूरी तरीके से पुष्कर धामी की सरकार और प्रशासन, पुलिस मिली हुई है। ये दफ्तर कांग्रेस का दफ्तर है। अगर कोई विवाद है तो बातचीत होनी चाहिए थी। कोर्ट का मामला था, आपस में बातचीत की भी बात है। सरकार की मिली भगत से यह कार्रवाई की गई है और जबरन हमारे कांग्रेस के दफ्तर पर कब्जा काबिज होना चाहते हैं। उत्तराखंड की सियासत में जो हो जाए वो कम है और जो ना हो जाए वो भी बहुत कम है। यहाँ नेताओं की महत्वाकांक्षाएं कभी पूरी ही नहीं हो पाती हैं। आवाम को उसका हक मिल रहा है कि नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। आवाम के साथ इंसाफ हो रहा है कि नहीं, इससे भी किसी को कोई लेना देना नहीं है। कानून व्यवस्था दुरुस्त है, बेरोजगारी का आलम खत्म हो गया है, पलायन रुक गया है। ऐसे मूल मुद्दों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ अगर किसी को कुछ लेना देना है तो सिर्फ ये कि हमारी कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए और कैसे सियासत में हम सबसे बढ़ चढ़कर सामने नजर आएं। और यही वजह है कि उत्तराखंड में हर बार हदें पार हो जाती हैं। अब आपने अब तक आम आवाम के घरों पर कब्जा होते हुए सुना होगा, दुकानों पर कब्जा होते सुना होगा, प्रॉपर्टी पर कब्जा होते हुए सुना होगा, लेकिन अब तो कांग्रेस के दफ्तर पर कब्जा हो गया। और जब कांग्रेस के दफ्तर पर किसी ने ताले लगा दिए तो उसके बाद बवाल हो गया। और बवाल हुआ तो फिर कई सवाल खड़े किए गए, कई आरोप लगाए गए। एक एक करके ऐसे आरोप लगाए गए कि उन्हें सुनकर सब चौंक गए। कांग्रेस नेताओं ने सत्ताधारी पार्टी और पुलिस पर सवाल खड़े किए और सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस नेता रंजीत रावत ने कैसे सत्ताधारियों पर आरोप लगाए, आप भी सुनिए। अगले में सुबह मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ ताले बदल दिए, तो हमने वो ताले तोड़ के अपने ताले यहाँ लगा दिए। उसके बाद जो है पुलिस आ गई कि इसके अंदर आदमी है और वो कह रहे हैं हमें बाहर निकालो। मैंने कहा हमारे कार्यालय है, हमारा तो कोई आदमी अंदर है नहीं। और उसके बाद पुलिस ने आप लोगों की प्रेजेंस में जो है हमारे मेन गेट के हमारे द्वारा लगाए गए ताले को तोड़ा है, जो ये सिद्ध करता है कि इस बिल्डिंग पे कब्जा कराने में पुलिस प्रशासन की पूरी मिलीभगत है। और जहाँ तक जो यहाँ पर छोटे अधिकारी कर्मचारी हैं उनका भी ये कहना है कि आप ऊपर बात करो, तो संलिप्तता ऊपर तक है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। हमारे एक कार्यकर्ता की उंगली टूटी है, एक का जो है कोहनी घायल है, एक आध लोगों को ले जाकर के थाने में बंद भी किया हुआ है। लेकिन हम इस सब से डरने वाले नहीं हैं और हम जो है पुलिस की जाति का विरोध करते रहेंगे और यहाँ पे कब्जा छोड़ेंगे। तो ये रंजीत रावत थे जिन्होंने सीधे सीधे सत्ताधारियों और पुलिस पर आरोप लगाए। और इसके बाद बारी थी करण माहरा की, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जब उनसे पूछा गया कि ये कांग्रेस दफ्तर पर कब्जा किसने किया, ताले किसने लगाए और धरना देने से क्या हासिल होगा, तो सुनिए करण माहरा ने कैसे धामी सरकार और उनकी पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। करण माहरा ही नहीं, साथ साथ यशपाल आर्य ने भी कई आरोप लगाए हैं। दोनों नेताओं के बयान आप सुनिए। इसमें पूरी तरीके से पुष्कर धामी की सरकार और प्रशासन, पुलिस मिली हुई है। ये दफ्तर कांग्रेस का दफ्तर है। अगर कोई विवाद है तो बातचीत होनी चाहिए थी। कोर्ट का मामला था, आपस में बातचीत की भी बात हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के दफ्तर में बाहर से असामाजिक तत्वों को लाकर पुलिस ने प्रवेश कराया है, हमारा ताला तोड़ा है और यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के संग अभद्रता की है, कुछ लोगों को थाने में बैठा रखा है सुबह से। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, पूरी कांग्रेस के लोग ये जानना चाहते हैं जो अंदर लोग बैठे हैं, ये कौन है, कौन से प्रदेश के रहने वाले हैं, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। ये बात प्रशासन को खुलकर बतानी पड़ेगी। और पुलिस जानबूझ के इस मामले को खींच रही है। हम तब तक यहाँ से नहीं उठने वाले जब तक एक तो जो अंदर लोग हैं उनका रिकॉर्ड बताया जाए, कहाँ के रहने वाले हैं, किस प्रदेश से यहाँ आके उनको अंदर डाला गया है। और हमारा ताला, जो ताला कांग्रेस पार्टी का यहाँ लगा था, उसको तोड़ने का काम पुलिस ने कैसे किया, ये हमारी लड़ाई है और हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए, दुस्साहस है, चोरी राजनी नहीं, डकैती है, खुलेआम डकैती। सरेआम बाजार में सुबह के 9 बजे कुछ अवांछनीय तत्व, असामाजिक तत्व कहेंगे उन्हें, वो आकर कांग्रेस दफ्तर का ताला तोड़ देते हैं, घुसपैठ कर लेते हैं।
अभी भी अंदर मौजूद हैं, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आखिर हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि वो लोग कौन है, क्या उनका वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए, क्या वो लोग कौन है इस बात का परीक्षण नहीं होना चाहिए। तो जाहिर होता है कि प्रशासन सरकार की मिली भगत से यह कार्रवाई की गई है और जबरन हमारे कांग्रेस के दफ्तर पर कब्जा काबिज होना चाहते हैं। तो सुन लिया आपने, उत्तराखंड की सियासत में अब बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के रामनगर वाले दफ्तर को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं और एक बार फिर रामनगर के ही दफ्तर पर कब्जा किया गया था। जब कांग्रेस के आला कमान को इस बात की जानकारी मिली तो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ रंजीत रावत, यशपाल आर्य और तमाम समर्थक दफ्तर पर पहुंच गए और धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई और आरोप लगाया गया कि सरकार की मिलीभगत से यह सब कुछ किया जा रहा है और पुलिस भी इसमें शामिल है। हालांकि पुलिस की भूमिका क्या है वो तो कहना मुश्किल है, जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन सरकार को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक के बाद एक आरोप लगाए हैं, उसने उत्तराखंड की सियासत में भूचाल खड़ा कर दिया है। और सवाल इस बात का है कि आखिर क्यों किसी भी पार्टी के दफ्तर पर इस तरीके से ताले लगाए जा रहे हैं और इस तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जवाब आपको भी तलाश करना चाहिए।